नमस्कार। सभी को राधे राधे। कल आपने सुना था अध्याय 20वां। आज हम सुनेंगे अध्याय 21वां। तो शुरू करते हैं। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप चरणों में उत्पन्न हुई गंगा की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इत्यादि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थीं, एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी अदिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों को बल को बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की। मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे इतने लिए घोर तप क्यों कर रही हो? आत्महत्या करना सब शास्त्रों ने बताया है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर अदिति समाधि में चलायमान ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उसे आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और ना ही उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। अध्याय 20वां यहीं समापन होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उससे पहले उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम सुनाएंगे आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक पौराणिक कथा। कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ तो चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ चल पड़ी। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण कर रहे थे। तब माँ लक्ष्मी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आ गई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज़ को छूना या उपयोग करना अपराध होता है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की है तो सिर्फ बगीचे का माली ही आपको माफ़ी दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गईं।
माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उनसे अपने खेत और घर में बहुत सारा काम करवाता। लेकिन जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि जो भी उसने उनके साथ किया उसके लिए माँ लक्ष्मी उसे माफ़ कर दे। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वह नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु जी वापस अपने लोक चले गए। इस प्रकार यदि आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें।